हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। और मैं सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरे सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले और एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप सभी लोग इस वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो भी अपने मिशन में कामयाब हों। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, जो हमारे पढ़ाने का क्रम था, जो हमारी सीरीज चल रही थी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की थी। और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मैंने 8 टेंसेस जो हैं उनकी वीडियो बना चुका हूँ। उनके सभी वीडियो लेक्चर आप लोगों तक पहुँच चुके हैं। अब जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को मॉडल वर्ब से। तो देखिए, मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनती है समझते हैं। तो देखिए, थोड़ा एक मॉडल वर्ब से पहले मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, तो मेन वर्ब होती हैं, अब कुछ एक्सिलरीज होती हैं। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों के एक्सिलरीज मॉडल, पूरा नाम इसका मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज। तो देखिए, मैं पहले एक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा आप लोगों को। देखिए, एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। अब देखिए, हमारी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये सहायक क्रिया होती है। अब जो एक्सिलरी वर्ब है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड, देखिए दोनों क्या है 2 टाइप्स। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अब एक्सिलरी वर्ब कितने भागों में है? 2 भागों में। एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी और एक होती है मॉडल एक्सिलरी। तो देखिए, प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं। प्राइमरी प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरी, 2 भागों में। मॉडल ठीक। अब आपके देखिए सामने है ये मॉडल, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरी, दोनों में फर्क क्या। देखिए, जो हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हैं, ये क्या करती हैं? टेंस बताने में सहायता करती हैं। द वर्ब्स which help to make tense या to make tenses are called primary auxiliaries। वह क्रियाएं, वह सहायक क्रियाएं, वह क्रियाएं जो किसी टेंस को बनाने में या टेंस का भेद बताने में सहायता करती हैं, उन्हें हम प्राइमरी एक्सिलरीज कहते हैं। अब प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी होती है देखिए, देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्राइमरी एक्सिलरी एक आपका बी फार्म होती है। बी के रूप क्या क्या होते हैं? इज, आर, एम। आप लोग सोचेंगे सर ये पढ़ाने जा रहे थे मॉडल, ये क्या पढ़ाने लगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये चीज आना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। नहीं एक्टिव पैसिव भी समझ में नहीं है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको आप लोग। वी, इज, आर, एम, वाज, वर, बी। ठीक, इज 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये बी के रूप में है। ये देखिए, ये 7 हो, इसको ले ले तो 7 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई आपकी ये। ठीक है। और क्या होता है, इसी में डू भी आता है। डू के रूप देख लीजिए, डज होता है, डू भी अपने आप में खुद है, और डिड। अर्थात ये कितनी हो गई? 6 7 7 ये है और 3 ये है, तो कितनी हो गई? 10। अब इसके बाद हमारा हैव होता है, ये भी प्राइमरी एक्सिलरी में आता है। टेंस बताते हैं, अगर हैव हो, हैज है, डिड ना हो, तो भी हम टेंस कैसे पहचानेंगे? कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन कंटिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है। इन्हीं से बच्चों पहचान होती है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, उसमें समझा होगा। इस सहायक क्रिया भी इनको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। तो एक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग। तो हैव का ग्रुप देख लेते हैं। इसका देखिए, हैज भी होता है, रूप हैव तो है ही अपने आप में, हैव हो गया और हैड हो गया।
तीन रूप इसके हैं, तो नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए या डायरी, मैंने पहले से कई बार बताया है, नोट करते जाइए। जो मैं लिख रहा हूं बहुत अच्छे समझिए, ये हर जगह पूरा आपको लिखा भी नहीं मिलेगा, मैं आपको मेहनत करके परिश्रम करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग इनको कलेक्ट कर। तो ये आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज हो गई। ये कितनी हो गई? ये 7, ये है 3, 10 हो गया, ये 13 हो गई। इसी प्रकार से 13 मॉडल, मॉडल वर्ब कौन कौन से देख लेते हैं। चलिए अब ये मैंने बताया मॉडल वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये एक्सिलरीज वर्ब है, ये क्या करती हैं? ये टेंस को बताने में सहायता करती हैं। बट ये क्या करती हैं? ये बच्चों किसी कार्य को करने के ढंग को बताती हैं। मोड, मोड से बना है मॉडल, ये किसी के मूड को बताती हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब हमारे किसी काम के ढंग को बताती हैं, मैनर को बनाती। मोड से मॉडल बना है। तो देखिए कौन कौन सी वर्ब है मॉडल वर्ब आपका। देखिए कैन है, कुड है, मे है, माइट है। इनको नोट कर लीजिए आप लोग, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, मस्ट, मस्ट हो गया, ought to हो गया, ठीक। अब आपका डेयर हो गया, आपका हाँ डेयर हो गया, नीड हो गया आपका, ये भी मॉडल में आती है। ये सेमी मॉडल में आते हैं, तीन जो है सेमी। नीड हो गया, इनको सेमी मॉडल भी कहते हैं। नीड हो गया और आपका यूज टू हो गया बच्चों। ये देखिए 13 ये भी है, अर्थात गिनती गिनेंगे तो 13 ये भी है और 13 ये भी है। ठीक है, तो ये इन्हीं वर्ब का कमाल है, पूरी अंग्रेजी बनी हुई है बच्चों। इसको इस तरह अच्छे समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपको इंग्लिश समझना है और इंग्लिश सीखना है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू विल हैव टू लर्न दीज वर्ब्स। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये आपकी मॉडल वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये मुझे आज नहीं पढ़ाना, मैंने आप लोगों को सिर्फ बता दिया कि एक्सिलरी, ये भी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, मॉडल वर्ब भी एक्सिलरी के अंतर्गत ही आती है। एक्सिलरी वर्ब जो हमारी है, एक्सिलरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्या ये जो है आपका ये प्राइमरी एक्सिलरी है और ये मॉडल एक्सिलरी है। दोनों को मैंने समझा दिए। चलते हैं जो हमारा आज काम की बात है, आज जो मुझे पढ़ाना है वो आपका जो है मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बताना है। तो चलिए हम पैसिव वॉइस की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखें, समय दें, अच्छे से पढ़ेंगे, समय लगेगा भाई। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। आराम से वीडियो को समझिए, पढ़िए, आपको मदद मिलेगी। मैं समझता हूं इतना अच्छा क्लास में भी आपको नहीं मिलने वाला है, इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए हम मॉडल वर्ब में क्या बता रहा हूं, तो पहले हम यहां से लिख देते हैं, साइड में लिख दें मॉडल वर्ब ये है। तो कौन कौन सी देखिए, मे हो गया, ये भी मे हो गया, मे के बाद माइट होगा। इसका मे का प्रेजेंट ये है, पास्ट ये, मे का माइट। मे भी होता है, कैन भी होता है, कुड भी होता है, शैल है, शुड है। ये प्रेजेंट, ये मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म में से पास्ट फॉर्म में, इसकी प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, और क्या आएगा फिर? विल आएगा, विल का जो है पास्ट वुड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा मस्ट, मस्ट भी होता है और ought to भी होता है, OUGHT, ought to, इसमें टू लगता है। और आपका डेयर होता है, डेयर के बाद आपका नीड भी होता है और आपका यूज टू होता है, यूज टू। ठीक है, ये आपकी मॉडल वर्ब में लिख दिया। अब बात आती है बच्चों की, हम यदि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, ये वर्ब आप मॉडल वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, और तो हम मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। इसके स्ट्रक्चर बच्चों 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो देखिए आपका जो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है, मैं पहले लिख रहा हूं फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, ये देखिए पहले क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम पहले लिखते चले, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों मॉडल वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मॉडल वर्ब आ जाएगी। और बच्चों मॉडल वर्ब के बाद बी आएगी, क्या आएगी, ऑब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब तुरंत पैसिव वॉइस में भी यही देखना है, इसमें भी आएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब बाद बी आ जाएगी। अब बी के बाद वही पुराने नियम, ये वर्ब थर्ड, पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड तो आनी ही आनी है, ये बात बिल्कुल लिख लीजिए दिमाग में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाय आ जाएगा, बाकी वही है सब, बाय, और बाय के बाद प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड से वो आ जाएंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल बाद तुरंत बी लगाएंगे, ध्यान देंगे बी का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय उसी तरह जैसे अभी तक आप लगाते चले आ रहे हैं, बाकी सब वही है। अब हमारा जो है सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर क्या समझ लीजिए। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर जो क्या होगा इसमें बच्चों, इसको देखते हैं। चलिए हम यहीं लिखे रहने दें, या सोच रहा हूं मैं उधर लिख दूं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप में देखिए क्या होगा। देखिए ज्यादा बदलाव नहीं है, वर्ब थोड़ी सी देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये क्या है, कभी कभी जो मॉडल वर्ब है आपकी, उसमें मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो जब हैव होता है तो हैव के साथ बीन आता है, फिर बी का प्रयोग नहीं करते, ध्यान दे लीजिए। हैव यदि लगा है मॉडल वर्ब में तो हैव के साथ हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे, देन वी विल यूज बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद आपका जैसे मॉडल वर्ब प्लस मॉडल वर्ब आ गई आपकी, ठीक है, मॉडल वर्ब आ गई। अब प्लस उसमें हैव लगा है बच्चों, ऑलरेडी आपको हैव लगा मिलेगा। देखिए और कुछ नहीं समझना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है, और हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में सब में देखिए पैसिव वॉइस आती है। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो वर्ब आएगा, अब वर्ब की ये तो आपको दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस में भी ये हैव जो होगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिया होगा। अब हमें इसी के साथ केवल क्या करना बच्चों, बीन लगा देना है, बी नहीं लगाना, इसमें बीन लगाना। अब प्लस बाकी वही, बीन के बाद बी थर्ड आ जाएगा, और बी थर्ड के बाद प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, बाय आ जाएगा। बाय के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, फिर बाय के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद उसी प्रकार से अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जो सेकेंड टाइप है, ठीक है। तो पहले मैं जो है फर्स्ट टाइप जो हमारा है, ये जो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है, इसके एग्जांपल हम कुछ लेते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड टाइप के दूंगा, तो आप लोगों का जो पैसिव वॉइस है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मॉडल वर्ब का। चलिए देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं मॉडल वर्ब में, आप मैं लिखा, चलिए कम से कम 10 एग्जांपल तो मैं आप लोगों को 10 12 15 तो दे देता हूं। सेंटेंस है मैं, तो मैं का यूज देखिए। अब बात यह है कि शब्द पे ध्यान देना है, मैं के वैसे कई मतलब निकलते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना व्यक्त होती है किसी काम के होने की या किसी काम के करने की, ठीक है। तो जब पॉसिबिलिटी व्यक्त होती है तो हम पॉसिबिलिटी के लिए मैं का प्रयोग, जैसे हम कह सकते हैं चींटियां केक खा सकती हैं, संभावना है भाई। बिल्ली दूध पी सकती है, चलिए यही ले लेते हैं, बिल्ली दूध पी सकती है, ठीक, संभावना है। कमरे में दूध रखा है, बिल्ली जाएगी जरूर पिएगी, सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, द कैट, चलिए यही ले लिया हमने, चींटियां केक खा सकती हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, बिल्ली का यही ले लेते एग्जांपल, द कैट, द कैट में। अब संभावना है द कैट में, मन की बात है, भूखी होगी तो पी लेगी, नहीं भूखी होगी नहीं पी लेगी, संभावना तो है। द कैट में ड्रिंक, द कैट में ड्रिंक मिल्क। अब देखिए हो गया। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया है, वो एक्टिव वॉइस में दिया है, ठीक है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। द कैट
द कैट में ड्रिंक मिल्क, बिल्ली दूध पी सकती है। अब आपका देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, मिल्क क्या है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया दूध, ठीक। अब ये वर्ब है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लाइए, तो भाई तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आपका मिल्क ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के यहां ले आते हैं मिल्क। यहाँ पे बहुत इजी है, समझिए ध्यान से, मिल्क। अब मिल्क के बाद हमारा स्ट्रक्चर फिर क्या कहता है, मॉडल वर्ब है। तो भाई इसमें मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब हमारा क्या है, ये रखी है, देखिए ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है, और ये क्या है, ये जो है मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब क्या लिखे, मिल्क, तो मॉडल वर्ब रखेंगे तो ये में आ गया यहां पर, ये आपका हमने में लिख दिया, ठीक है, मिल्क में। अब मैंने क्या लिखा, बी, पैसिव वॉइस में बी लगाएंगे तो मे बी, ठीक, मिल्क में बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी थर्ड, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया, DRUNK ड्रंक, ठीक, मिल्क में बी ड्रंक। इसके बाद बाय लगा है, बाय लिख दिया भाई, बाय। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कैट है, बाय द कैट हो गया, लीजिए बन गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, बन गया सेंटेंस। मिल्क में बी ड्रंक बाय द कैट, दूध बिल्ली के द्वारा पिया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, हाँ अब देखिए एक और इसका पास में ले लेते हैं, जैसे वह अपना पाठ पूरा कर सका, ठीक है। या एक दूसरा सेंटेंस में ले देता हूं, जैसे कभी कभी उद्देश्य की बात, इसमें पॉसिबिलिटी है, उद्देश्य के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे एक बड़ा वाक्य थोड़ा मैं देता हूं, हाँ, वी गो टू स्कूल, देखिए वी गो टू, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस बड़े होते तो समझ, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, सो दैट, हम स्कूल, सो दैट वी में स्टडी। एक सेकेंड, चलिए बड़ा हो जाएगा सेंटेंस, दूसरा देंगे, आप लोग कंफ्यूजन में सर इतना बड़ा कैसे लिख दिया। चलिए सिंगल ही लिखे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, सिंपल ही देता हूं। वह अपनी किताब पढ़ सका, चलिए लेते, ही माइट रीड हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ सका, ठीक है। अब इसमें ये पास्ट में है, बस भी लगाना, इसमें बुक क्या है, हिज बुक, हिज बुक माइट बी रेड बाय हिम। चलिए देखिए, हिज बुक माइट बी रेड बाय हिम, उसके द्वारा उसकी किताब पढ़ी जा सकती थी या पढ़ी जा सकी, ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। और लेते हैं, चलिए कैन, ये कैन से क्या होता है बच्चों, क्षमता प्रकट होती है। जैसे मैं इस सवाल को लगा सकता हूं, मैं इस सवाल को लगा सकता हूं, तो इसमें क्षमता, कैपेसिटी होगी इसमें, आई कैन। चलिए एग्जाम्पल बिगाड़ दे, दूसरा नोट कर लेते जाइए फटाफट, इसको नोट करना है। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैंने क्या कहा, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं या मैं इस सवाल को लगा सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस सम। सम माने बच्चों जोड़ भी होता है, सम माने धन भी होता है, सम माने सवाल भी होता है। मैं इस सवाल को लगा सकता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस सम, यह सवाल, दिस सम,
स्ट्रक्चर पे जाइए, एग्जाम्पल चाहे 100 आ जाए, चाहे 10,000, 1 आज 4 आए, एग्जाम्पल से मतलब नहीं, आपको स्ट्रक्चर से मतलब है। जो स्ट्रक्चर दिया गया है पैसिव वॉइस बनाने को आता है, आप बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, गलती नहीं होगी। दिस सम, अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब हमने प्रयोग किया कैन का, तो दिस सम कैन, मॉडल वर्ब लगा दिया। इसके बाद बच्चों क्या है, बी का प्रयोग करेंगे, लिखा है आपका बी, ठीक है, लिखा है बी। दिस सम कैन बी, अब क्या है, सॉल्व, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व माने हल करना, अब थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ठीक है। दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, हो गया। और देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, शैल तो आप पढ़ ही चुके हैं, फ्यूचर में यूज कर चुके हैं, विल भी यूज कर चुके हैं। चलिए और तो शुड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, शुड का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, यू शुड लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। साधारण बात जब कोई चाहिए के अर्थ में, जब चाहिए के अर्थ में कोई साधारण बात कहते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। यू शुड लर्न योर लेसन, ये लिखा है आप लोग सामने, देखिए बोर्ड में, यू शुड लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। पैसिव वॉइस में बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन है आपका, ये आपका लेसन है, योर लेसन, ध्यान से देखिए, योर लेसन। अब मॉडल वर्ब क्या है हमारी, शुड लगा हुआ है। शुड के बाद बस ये एक चीज रख लिए, बी, बी याद रखिए। दो इसके स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट में आपका जहां शैल, शुड, कैन, कुड में, उस सब में बी लगाइए आप, योर लेसन शुड बी, बाकी वही नियम, थर्ड फॉर्म लर्नड बाय यू, LERNT, योर लेसन शुड बी लर्नड बाय यू, ठीक। और ठीक है, अब हम एक वुड का लेते हैं। देखिए वुड जो है बच्चों थोड़ा हैबिट के लिए आता है, जैसे हम पार्क में मैच खेलते थे, ठीक, पास्ट की बात है, हम पार्क में मैच खेल, तो वी वुड, इसका हिंदी में भी आप समझते चलेंगे, हम पार्क में मैच खेलते थे, वी वुड प्ले। एक बात ध्यान देंगे, जब वुड का प्रयोग होगा इसमें भी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अब आप सोचो कि पास्ट में चले गए, हम क्रिकेट मैच खेलते थे, पास्ट में बात गई तो वर्ब की पास्ट सेकंड फॉर्म में पास्ट डेफिनिट का वाक्य हुआ, बट वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगी एक्टिव वॉइस में, पैसिव में चेंज होगी, वी वुड प्ले क्रिकेट मैच, we would play cricket match in the park, ठीक। हम पार्क में क्रिकेट मैच खेला करते थे, या हम पार्क में क्रिकेट मैच खेलते थे। तो अब इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये है, ये तो प्लेस है, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका ये होगा, ठीक है। जब इस तरह से आप लोग कंफ्यूजन हो कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएं बच्चों, तो इसके लिए क्या का प्रयोग सब्जेक्ट में कर देंगे, वर्ब में, क्या हम क्या खेलते थे, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, खेलते थे क्या, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच would be, cricket match would be played, cricket match would be played by, क्या है, अस, वी का अस हो जाएगा, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, वी का क्या प्रयोग करेंगे, यहां वी के लिए असला आएगा, बाय अस, और बाकी वही रहेगा इन द
पार्क, उसको जैसे के तैसे उसी की इस जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये हो गया है। चलिए 2 एग्जाम्पल इसकी और देते हैं, फिर अभी काफी करना है, अभी सेकेंड स्ट्रक्चर भी लेना है। चलिए बच्चों देखिए, और मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए जब सामान्य बात होगी तो शुड का प्रयोग कर, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। आप जैसे कहें तुम्हें यह काम जब दृढ़ता हो, तुमको अवश्य ही अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। अब जब मस्ट का प्रयोग हो तो मस्ट में भी आएगा। मस्ट कब आता है? देखिए शुड, मस्ट और टू, तीनों ये भाई भाई हैं। अब तीनों का अर्थ चाहिए में होता है। जब सामान्य बात होगी, साधारण बात होगी, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में दृढ़ता होगी, उसमें एकदम दृढ़ निश्चय की नहीं, श्योरिटी है, ये करना ही है आपको, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, तुम्हें आज अपना काम अवश्य पूरा करना चाहिए, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब नैतिक कर्तव्य का बोध हो, जैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहिए, आपको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वहां पर हम और टू का प्रयोग करें। चलिए हम जल्दी फटाफट करवा देते हैं इनको दो और। जैसे तुम्हें आज अपना गृह कार्य जरूर पूरा करना चाहिए, यू मस्ट, देखिए समझिए, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क टुडे। हाँ देखिए बच्चों, तुम्हें आज अपना गृह कार्य जरूर पूरा करना चाहिए। तो अब जब यहां पर मस्ट लगा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? योर होमवर्क। आइए मैं बता दे रहा हूं, टुडे एडवर्ब है, इसको समझ लीजिए, ये समय को बताता है, एडवर्ब होता है टुडे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? योर होमवर्क, योर होमवर्क, योर होमवर्क, मॉडल वर्ब मस्ट, योर होमवर्क मस्ट, वही बी आएगी आपकी, योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू, यू का यू हो जाएगा, यू रहेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एक रहता है, पॉजेसिव अलग होता है, योर होता है पॉजेसिव, बाय यू टुडे। ये हो गया बच्चों, आज तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा जरूर पूरा किया जाना चाहिए। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, चलिए और टू का ले लेते हैं, आपको अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। ठीक है, यू ought to serve your old parents। ठीक है बच्चों, ये हो गया, आपको अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओल्ड पेरेंट्स, योर भी लेंगे, योर ओल्ड पेरेंट्स, योर old parents must be, your old parents must be, हाँ सॉरी मस्ट नहीं, ought to लगा है, ought to be, your old parents ought to be, your old parents ought to be served बाय यू। ठीक, चलिए अब हम इतने दे दिए इसके एग्जाम्पल, अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर में, समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये सेमी मॉडल होते हैं, इनका यूज वैसे कम होता है,
लेकिन अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, इसके सेकेंड स्ट्रक्चर में आते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है। अब देखिए हम बात करेंगे, 3 शब्द देख लीजिए। वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव। ये 3 आप लोग देख रहे हैं, 3 शब्द लिखे हैं, ठीक है। तीनों देख लीजिए, इनको अलग अलग है तीनों। तो इनका देखिए अर्थ पहले देंगे, समझेंगे। वुड हैव, देखिए वुड हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी कहा, थोड़ा समझ लीजिए। जब हम कोई रिग्रेट करते हैं, कोई पीछे की बात को पछतावा करते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस का तब हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होता, ठीक है। पूरा नहीं किया, पूरा कर लिया होता, तो आई वुड हैव कंप्लीटेड। अब देखिए इसमें एक विशेषता है, जब हैव लगा है, तीनों में हैव लगा है, जब हैव लगा है तो एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अब पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें एक समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, थर्ड लगानी पड़े, तो थर्ड का इसमें झंझट नहीं। थर्ड यदि अब कहीं सेंटेंस आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगी लगाई ऑलरेडी सेंटेंस में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। वुड हैव का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, उसने अपना काम पूरा कर लिया होता। ही वुड हैव का देख लीजिए, ही वुड हैव कंप्लीटेड, he would have completed his homework। उसने अपना गृह कार्य कंप्लीट पूरा कर लिया होता। अब पूरा नहीं हुआ किसी कारण से, ठीक है, कर लिया होता, हो नहीं पाया काम। तो ऐसे जब वुड हैव लगाएंगे कि कुछ नहीं, केवल बीन लगाना है बस। ये आपके आगे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे बीन, ठीक है। तो कैसे इसका सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, वही स्ट्रक्चर है, वही काम है, कुछ नहीं, वर्ब का केवल फर्क होता है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हिज वर्क वुड हैव बीन, हिज वर्क वुड हैव बीन, हिज वर्क वुड हैव बीन बच्चों होम छोड़ गया है, हिज होमवर्क लिखेंगे। हिज होमवर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक। अब कुड का एक सेंटेंस लेते हैं। वह अपने मित्र की जान को बचा सकता था, ठीक है। वह अपने मित्र की जान को बचा सकता था, पास्ट में, ऐसा हिंदी में निकलेगा मतलब इसका। जैसे ही कुड हैव saved, he could have saved his friend's life, he could have saved his friend's life। वह अपने मित्र के जीवन को बचा सकता था, अब बचाया नहीं उसने, बचा सकता था, पास्ट की ये क्षमता है, ठीक है। तो अब इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखिए। हिज फ्रेंड्स लाइफ, हिज फ्रेंड्स
लाइफ कुड हैव बीन, अब आपको है पहले से लिखा तो बीन लगाना है। हिज फ्रेंड्स लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड बाय हिम। ये बच्चों हो गया। अब क्या है, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं शुड का। चलिए देखते हैं, जैसे अब इसका भी चाहिए में, जब इसको पास्ट में हम कोई काम, हमारे लिए कोई काम था, उस काम को हम नहीं कर पाए, उसी काम के, तो ये सब रिग्रेट करने वाले, पछताने वाले हैं। वुड हो, शुड हो, कुछ पास्ट की बात है, हो नहीं पाया, हो गया काम, लेकिन अब हम पछता रहे हैं उस काम के लिए, वो ऐसा हम कर सकते थे, ऐसा कर लिए होते, ठीक है। अब जैसे इसमें है आपका, मैंने बताया शुड की बात, जैसे हम कहें कि तुमको, चलो कल मान लो छुट्टी थी, कल तुमको अपने कपड़े धो लेना चाहिए था, अब धोया नहीं है कपड़े उसने, या तुमने कपड़े धोए नहीं है, तुमको अपने कपड़े कल धो लेना चाहिए था, तो पास्ट की बात हो गई। जैसे यू, तो यहां हैव का प्रयोग करेंगे, यू शुड हैव, जैसे यू शुड हैव washed, you should have washed your clothes yesterday। अब सेंटेंस है, कल तुमको अपने कपड़े धो लेना चाहिए था, धोया नहीं है, तो ये आपका जो है का जब प्रयोग है तो इसमें भी बीन ही लगेगा और कुछ खास बात नहीं है। ये इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स, देखिए your clothes should have, अब देखो have तो ऑलरेडी लगा इसमें पहले से, your clothes should have been लगाए, बीन जरूरी है, ठीक है। your clothes should have been washed by you yesterday, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने काफी एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए, इनको आप लोग समझिए और वीडियो को अच्छे से देखें, पॉज करके देखें। यदि मेरी वीडियो में कोई कमी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और बन जाए तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक मार दे। पहले आप लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती, समझ में आती, तो लाइक कर दीजिए। यदि कुछ गलती है, कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो, कुछ गलती हो, कुछ एरर भी हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसमें आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और देखिए ये आपकी जो मैंने आपको मॉडल वर्ब थी ये पढ़ा दिया। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जहां पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं, किसी अन्य बाई के स्थान पर अन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो वो वीडियो, अगले वीडियो जो होगी वो भी पैसिव वॉइस के लिए होगी। चलिए फिर अब नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।